पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था फार्मूला यूज्ड व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू ओड। तो हमारे पास ये आ जाएगा फार्मूला 360 डिवाइडेड बाई थीटा, और थीटा इवन है तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई थीटा -1। हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड फर्स्ट एट 40 डिग्री and then at 30 degree. Find the number of images formed when a point object is held between them in each case. कि वही बात है, हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं। अब इसमें बोला गया है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और पहले ये ऑब्जेक्ट जो है ये 40 डिग्री में है, और फिर उसके बाद कंडीशन दी गई है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास 30 डिग्री में है। तो हमें कितनी नंबर ऑफ इमेजेस जो बन रही हैं वो हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो जब हमारे पास वैन सॉल्यूशन इसका बेटा इस प्रकार से आ जाएगा, सॉल्यूशन वैन थीटा हमारा है 40 डिग्री, इसके लिए करके देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो क्या फॉर्मूला है, 360 डिवाइडेड बाई थीटा, और 360 डिवाइडेड बाई थीटा है 40, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये चला जाएगा 4 9 का 36, तो ये थीटा आ गया हमारे पास 9। तो अब ये ओड है तो हम तो इसको ऐसे रहने देंगे, बट व्हेन थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या है फिर से 360 डिवाइडेड बाई थीटा, तो 360 डिवाइडेड बाई थीटा है 30 डिग्री, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये चला जाएगा 3 1 का 3, 3 2 का 6, तो ये आ गया 12। इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस आई वो 12, बट ये आ गई हमारे पास इवन, तो इसमें हमने क्या करना है, -1 कर देना है यहाँ पे, -1, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 11 नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी व्हेन थीटा इज 30 डिग्री, और 9 इमेजेस आएंगी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। यहाँ पे ये ऐड कर लेना। यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये ओड क्या देखोगे कि अगर हमारी नंबर ऑफ इमेजेस ओड आई हैं तो आप इसको 360 बाई थीटा से करोगे, लेकिन जब हमारी नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगी वो अगर इवन आ गई इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए, तो हम क्या करेंगे, उसमें -1 कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर और सरफेस। तो ये हमारे पास होते हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं ये। नंबर 1 आपको पता है कनकेव मिरर, और नंबर 2 होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर होता है बेटा हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो होगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर। जैसे कि लेट्स से ये आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस होगा। अब पूरा अगर मैं इसको स्फीयर बनाऊं तो ये स्फीयर कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो सेंटर इस साइड आएगा, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी ये होगा, ये इन साइड वाला। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये आ गया इसका पॉलिश्ड सरफेस।
अब ये पूरा अगर स्फीयर था तो इसका सेंटर ये आएगा, स्फीयर का सेंटर। तो इसको क्या बोला जाता है, स्फीयर के सेंटर को हम सी से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से सी से लेके यही होता है हमारा पोल। तो सी से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। दिस इज रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। व्हाट इज दिस? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बात ध्यान में रखनी है कि कनकेव जो मिरर होते हैं वो कन्वर्जेस होते हैं, कन्वर्जेस और पैरेलल रे जो कि फॉल करती हैं इसके फोकस में। यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ मैं कि कनकेव मिरर कन्वर्जेस ऑल पैरेलल rays falling on its focus, and उसी वजह से बेटा इनको therefore it is also known as converging mirror। इसको एक बार क्लियर करो कि जो भी कनकेव मिरर है वो क्या कन्वर्ज करते हैं ऑल पैरेलल रेज जो कि फॉल करती हैं उसके फोकस पे। इस वजह से इनको एक और नाम दिया गया है कन्वर्जिंग मिरर। अब देखो ये मेरे पास आ गया कनकेव मिरर और ये आ गया इसका पॉलिश्ड सरफेस। अब ये मेरी आई को ही यहाँ से मैं पहले प्रिंसिपल एक्सिस ले लेता हूँ। ये आ जाएगा बेटा इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके हाफ ऑफ द रेडियस जो होती है, देखो ये कर्वेचर से पोल तक उसको रेडियस बोला जाता है, और हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर जो होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोल रहा हूँ मैं कि हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, फोकल लेंथ जो होती है वो हमारी r/2 कर दूंगा मैं, तो r क्या आ जाएगा मेरा 2f। तो इट मीन्स व्हाट इज फोकल लेंथ, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज फोकल लेंथ। तो इसको मैं यहाँ पे हाफ जब कर दूंगा तो मैं इसको f से डिनोट कर सकता हूँ। तो ये जो पूरा होगा कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस उसको हम r से डिनोट करते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ द कर्वेचर, और जो ये फोकल लेंथ फोकस है और फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, फोकल लेंथ। अब यहाँ से एक पैरेलल रे आई इस प्रकार से, और ये क्या होगी, यहाँ पे देख लो डेफिनेशन, कनकेव मिरर कन्वर्जेस ऑल पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट्स फोकस। तो ये यहाँ पे आ जाएगी फोकस पे, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, और कर्वेचर से सेंटर ऑफ द कर्वेचर से हमारा नॉर्मल भी बनेगा। ये बन गया हमारा यहाँ पे नॉर्मल, तो ये नॉर्मल, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा इंसिडेंस भी, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी बन जाएगा, और साथ में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी। और इसको आप इस प्रकार से मिला दोगे यहाँ से, ये पूरी डायग्राम बन जाएगी इसकी। अच्छा, यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन भी होते हैं। साइन कन्वेंशंस, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल्स, कि जितने भी डिस्टेंस को आप मेज़र करोगे वो पोल से करते हो आप। अब जो u होता है
वो हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। जो वी होता है वो उससे हम इमेज को डिनोट करते हैं, इमेज। आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्मॉल एफ इज व्हाट, फोकल लेंथ। अब देखो साइन कन्वेंशन क्या है। कि हमारे पास देखो बेटा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस होगा उसको हम यू से डिनोट करेंगे, सॉरी आर से डिनोट करेंगे। पर अगर ये जो है वो पोल से टू द लेफ्ट हैंड साइड है तो हम यूज़ करेंगे माइनस। समझ गए कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस होगा उसको वैसे रेडियस आर से डिनोट किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये पोल के टू द लेफ्ट हैंड साइड है तो हम उसको माइनस आर लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस उसको डिनोट किया जाता है यू से। ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस जो होता है उसको यू से डिनोट किया जाता है। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा पोल के लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम माइनस से लिखेंगे, माइनस यू। जो इमेज होती है, इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस उसको अवी से डिनोट किया जाता है। अगर वो इमेज हमारी पोल से लेफ्ट हैंड साइड है तो हम माइनस अवी लिखेंगे। समझ गए। बाकी ये चीज़ें जब हम अप्लाई करेंगे तो ये सारी क्लैरिफाई होती जाएंगी। जब हमारी इमेज ऑब्जेक्ट ऊपर है, मीन्स कि इस जो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो तो प्लस में आ जाएगा। और अगर इमेज जो है वो हमारी इमेज भी अगर ऊपर बन रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो भी प्लस में आएगी। बट अगर इमेज हमारी इस प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में बन रही है तो वो हमारी माइनस में आएगी। नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is always from the center of sphere। अभी ये आ जाएगा, ये आ गया मेरा कन्वेक्स मिरर। अब ये जो सेंटर वाला जो होगा ये साइड आ जाएगी हमारी पॉलिश्ड और ये साइड आ जाएगी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप इसमें हाथ का भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे ये है तो ये मेरा जो सीधा हाथ है ये हमारा पॉलिश्ड आ जाएगा और ये वाली जो साइड है ये आ जाएगी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। या फिर स्पून जो होता है, स्पून का जो आपने कनकेव मिरर में समझने के लिए स्पून जो होता है वो ले लेना है। जो उसका जो गहरा वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ वो हमारा आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो ये स्पून का ये वाला पार्ट होता है, जो गहरा वाला जो पार्ट होता है वो हमारा आ जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो पॉलिश सरफेस आ जाएगा और इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है बेटा, इस कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है क्योंकि जो भी पैरेलल रेज जो इसमें फॉल करती हैं वो सारी डाइवर्ज कर जाती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कि ये आगे मेरे पास कोई कन्वेक्स मिरर, दिस इज द कन्वेक्स मिरर। और यहाँ से मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस,
यहाँ पे ये हो जाएगा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड चला जाएगा। अब सेंटर ऑफ द कर्वेचर से मीन्स कि ये पोल आ गया, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोला जाता है उसको। हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी फोकल लेंथ होती है, इसको मैं फोकस लिख देता हूँ, वो हमारा फोकस होता है, तो यहाँ पे मैं इसको एफ लिख देता हूँ। अब यहाँ से ये आई रे, अब ये रे क्या करेगी, यहाँ से पहले ये डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज इस प्रकार से होगी ये, पर ये डाइवर्ज होगी तो ये यहाँ पे जाके मीट तो कहीं पे नहीं करेगी, आगे कहाँ पे मीट करेगी, ये कहीं पे मीट नहीं करेगी, तो यहाँ पे हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसको बैक टू मीट या अपेयर टू मीट करवाना पड़ेगा इस साइड को। तो ये मैंने फोकस पे इसको क्या करवा दिया, बैक टू मीट या अपेयर टू मीट करवा दिया। अब नॉर्मल इसका बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसका नॉर्मल कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये बन गया इसका नॉर्मल सेंटर ऑफ द कर्वेचर। क्यों बना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नॉर्मल, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी हमारे पास जो स्फीयर होता है, लेट्स से कि दिस इज अ स्फीयर, और स्फीयर से मैं कहीं पे भी हाफ ऑफ द जो रेडियस लेता हूँ तो वो भी 90 डिग्री होगी, यहाँ से लूँ तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसलिए तो यहाँ से और